हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाई करने वाले हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में फाइंड वन। देखिए, अभी हम आपको एकदम नॉर्मल चीज़ इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसका बेस ही बहुत नॉर्मल है। ठीक है, तो अभी आप बहुत ज़्यादा टफ के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, जितना आपसे पूछा जाता है आप उतना ही का जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आप तैयारी करने के चक्कर में लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के चक्कर में लग जाएंगे, तो शायद हो सकता है कि जो चीज़ आपसे पूछा जा रहा है वो कहीं आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो अभी आपका जो बेस है वो एकदम नॉर्मल है, तो आप उसी पे फोकस कीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 2, 4, 20, 3, 9, 90, 1, 5 वाट, ये खाली स्थान पे क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से है। ये 4 का स्क्वायर आप प्लस कर दिया है 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना मिलेगा हमको 20, यही है 20 यहाँ पर। ठीक है, ठीक इसी तरह 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर मतलब 9 आप प्लस 91 मतलब 90, यही है आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा 1 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर मतलब 1 प्लस 25 मतलब 26, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 26। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कितना 26। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रीजनिंग में होता क्या है ना, मैथ का एक नियम है, हर चीज़ का एक नियम है, उस नियम के बेस पे ही क्वेश्चंस को ड्राइव किया जाता है। लेकिन रीजनिंग में क्या है, इसका कोई नियम नहीं है, ये हर एक क्वेश्चन का अपना नियम होता है। ठीक है, 2-3 चीज़ आपको दे दिया जाता है एक पैटर्न में और आपको समझना होता है कि इसका पैटर्न क्या है, उसी पैटर्न पर उसका आंसर निकाला जाता है। ठीक है, इसमें 80% क्वेश्चंस ऐसे बनता है जो अपने पैटर्न और अपने नियम से काम करता है, बाकी 20% है जो इसका जो एक पार्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए चलता है, लेकिन बाकी 80% क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का एक अपना नियम होता है। तो आपको आपका IQ इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि 1 से 2 सेकंड में आप उस क्वेश्चन को पकड़ सको कि इसका पैटर्न क्या है। ठीक है, सेम क्वेश्चन इसके पहले था, दिखने में सेम दिया हुआ है, इसके पहले था, उसका तरीका अलग था, इसका तरीका अलग है। इसका तरीका क्या है, यहाँ देखिए, पैटर्न हमसे पूछा जा रहा है यहाँ का चीज़। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ का चीज़ निकालने के लिए ये दोनों का पैटर्न क्या है। पैटर्न ध्यान दीजिए, इसको इससे गुना कर दिया है, गुना क्या किया है, और गुना करके उसका वर्गमूल यहाँ डाल दिया है, मतलब रूट अंडर 4 गुने 9, तो रूट अंडर 9 चौका 36 मतलब 6, यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, इसका देखिए रूट अंडर 9 गुने 16 बराबर रूट अंडर 144 मतलब 12, ये है यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि ऊपर वाला को गुना करके उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो अब यहाँ पे हमारा नंबर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसी का स्क्वायर ना ये है। ठीक है, इसका स्क्वायर ये है, ये दोनों का मल्टीपल ये है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और 400 को हम कितना से डिवाइड करेंगे 16 से, 16 दूना 32, 16 पच्ची 80, 25 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आपका नंबर कितना होगा 25, ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। देखिए, दोनों दिखने में सेम क्वेश्चन लेकिन दोनों का पैटर्न अलग, तो ये आपके IQ पे डिपेंड करता है कि आप उसके पैटर्न को कितना जल्दी समझ पाते। सच बात तो ये है कि दुनिया का कोई भी टीचर आपको पढ़ाता हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो पैटर्न आपको पढ़ा रहा है वही पैटर्न एग्ज़ाम में पूछ देगा। ये आपके इंटेलिजेंसी, आपके IQ पर डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में जो पूछ रहा है उसका पैटर्न कैसा है। लेकिन ये जो टीचर पढ़ाते हैं या मैं पढ़ाता हूँ, इससे ये हो जाता है कि ये पैटर्न समझने की कैपेसिटी आप में बढ़ जाती है।
जैसे कि हम तरह तरह का रूल आपको समझाते हैं, ये सब कुछ आपके दिमाग में विजुअलाइज होता है। तो जब सामने क्वेश्चन आता है तो वो सारा तरीका को अपने आप वो ऑटोमेटिक सर्च करने लगता है, ठीक है। इससे किसी न किसी वो पैटर्न से मैच करता है और उसको आप सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस हिसाब से दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कुछ इस हिसाब से 6 6 8 5 7 5 4 3, यहाँ पे खाली है, ये बक्सा आपका खाली दिया हुआ है। 120 126 320। अभी यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे इस बक्सा में आपका क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसका पैटर्न कैसे दिया हुआ है। पैटर्न दिया हुआ है, इस तीनों को गुना करके यहाँ लिखा हुआ है 5 छक 30 30 चौका 120 7 छक 42, मतलब कि 6 गुने 5 गुने 4 बराबर 120। ये आपका यहाँ पे है, ठीक है। 5 छक 30 30 चौका 120 यहाँ पे है। अभी इसमें देखिए 6 गुने 7 गुना 3 7 छक 42 तिहाई 126 यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें क्या होगा, डैट मीन्स इस तीनों को गुना करके हमको यहाँ पे आना चाहिए। तो इसको अगर हम ये दोनों से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब 320 को आप 8 गुना 5 से डिवाइड कर दीजिए, 8 चौका 32 4 बार में, मतलब 40/5 5 से ये कितना कट जाएगा 8 बार में 8। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। कुछ नहीं होता है, बस आप इसके पैटर्न को पकड़ने का कोशिश कीजिए। पैटर्न पकड़ने में आ जाएगा, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लगेगा। बहुत ज़्यादा माथापच्ची का चीज़ नहीं है, लेकिन आप इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बना लीजिएगा, ठीक है। जो पैटर्न दिया हुआ है उसी में दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ठीक है। देखिए इसके जैसा पिछला क्वेश्चन था, लेकिन इसका पैटर्न अलग है, उसका पैटर्न अलग है। मैं बार बार आपसे यही बात कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा है ना, इसको आप अपने से समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा रियलिटी से बात करता हूँ, ठीक है। बहुत लोग ये भी कहते होंगे कथी कि यार जब तू पढ़ा रहा है वो एग्ज़ाम में अवे नहीं करेगा तो मैं तुम्हारा पढ़ाई क्यों करूँ। दुनिया में कोई टीचर है जो ये कह दे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही एग्ज़ाम में आया। तो भाई साहब, हर एक टीचर के पास जो आज फेमस हैं उनके पास कम से कम 50,000 60,000 1-1 लाख लड़का पढ़ रहा है, और ऑनलाइन क्लासेस में तो कम से कम 1-1.5 लाख लड़का वो अलग है, ठीक है। तो मतलब 2-2.5 लाख लड़का का एग्ज़ाम पास कराने का गारंटी अगर वही लेता है, तो भाई साहब जो वैकेंसी निकलता है वो 50,000 1 लाख निकलता है, इसके पास खुद का स्टूडेंट है 2 लाख, ठीक है। तो क्या वो वही बच्चा सिर्फ सिलेक्टेड होगा, क्या उसका सारा बच्चा सिलेक्टेड होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको तरीका सिखाते हैं, इसी तरीका से मिलता जुलता एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। सच्चाई यही है। डिपेंड ये करता है कि आप अपने दिमाग से उस पैटर्न को कैसे समझ पाते हो। पैटर्न मेरे पढ़ाई हुए चीज़ से मिलता जुलता ज़रूर होगा, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि यही होगा। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस से ही आपका वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, इस बात की 100% गारंटी है, ठीक है। अब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाने से या इसको नहीं पढ़ने से एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए अब इसका पैटर्न समझते हैं। इसमें इसका पैटर्न क्या दिया हुआ है, इस सेकेंड वाला जो रो है इसका स्क्वायर करके फर्स्ट वाले रो का स्क्वायर को माइनस कर दिया हुआ है। मतलब 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 1 का स्क्वायर 1 मतलब 120, ये यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 49 में से 4 जाएगा 45, ये है यहाँ पे, ठीक। तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा 5 के स्क्वायर 25 माइनस 3 के स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 कितना होगा 16, यहाँ पे हमारा होगा 16। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। ठीक है, इस पैटर्न को पकड़ने का कोशिश कीजिए, इसी से आप सीख पाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3 4 5 3 7 12 3 खाली स्थान 22। अब इसका पैटर्न क्या है? पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का तीन बॉक्स का था, 3x3 का। उसका पैटर्न अलग, इसका पैटर्न अलग। तो ये कभी भी किसी एक नियम पे काम नहीं करता है, मैंने पहले ही आपसे कहा था और ये सच है। ठीक है, तो चलिए अब इसका पैटर्न देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ना बाएं साइड से नंबर को जोड़ा जा रहा है और जस्ट नीचे वाले रो में वो इक्वल हो जा रहा है। जैसे 4 3 7 5 12, 12 यहाँ पे आया। ठीक है, 7 3 10 अब 12 22, 22 यहाँ पे आया। 4 3 7, 7 यहाँ पे आया। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? 7 3 10, यहाँ पे जो होगा हमारा वो होगा 10, ये होगा हमारा 10। क्योंकि ऐसे जोड़ने पे यहाँ लिखना है, ऐसे जोड़ के यहाँ लिखना है, ऐसे जोड़ के यहाँ लिखना है। ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो 7 3 10, 10 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब आपसे फिर वही बात, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पे फुल सपोर्ट किया जाएगा पूरी तहे दिल से। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लासेस में।